महाशिवरात्रि का आज पर्व है और देश के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक महाशिवरात्रि को माना जाता है और इसी पर्व को लेकर आज हम मौजूद हैं टपकेश्वर महादेव में। देहरादून के गढ़ी कैंट एरिया में स्थित टपकेश्वर महादेव की पुराणों से लेकर महाभारत में चर्चाएं मिलती हैं और इस मंदिर को लेकर जो मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोण की जो शिक्षा है शिव से वो यहीं पर हुई थी और उनके पुत्र जो अश्वत्थामा थे उनको भी सर्वप्रथम दूध की प्राप्ति टपकेश्वर महादेव में हुई थी, जिसके बाद इस मंदिर को टपकेश्वर का नाम मिला और ख्याति प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि देश से देव और गंधर्व यहाँ पर शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है और तमाम कोरोना के डर को देखते हुए भी जो डर पर श्रद्धा है वो भारी होती हुई दिखाई दे रही है। टपकेश्वर महादेव जो एक ऐसा सिद्ध मंदिर माना जाता है जिसको लेकर जो कथाएं हैं, जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित है। आइए जानते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो किस भाव और श्रद्धा को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या भाव और क्या श्रद्धा है आपके मन में टपकेश्वर को लेकर? बहुत श्रद्धा है। मैं बिहार से आया हूँ टपकेश्वर यहाँ पे पूजा शिवरात्रि के लिए। आप बिहार से? जी बिल्कुल। क्या जानते हैं आप मंदिर को लेकर? क्या कहेंगे? एक बार इससे पहले आया था मैंने यहाँ पे, कुछ मन्नत मांगी वो पूरी हुई। हाँ, तो दोबारा आए हैं फिर। अनिल। आपकी क्या श्रद्धा है टपकेश्वर महादेव? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। बहुत श्रद्धा है। पहले बहुत स्पेशल आज मंदिर के लिए आए? हाँ जी, इच्छा थी, बहुत पहले से इच्छा थी यहाँ पे आने की, तो आज मौका मिल गया। तो कोरोना की प्रिकॉशंस आपने ले रखी है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? मैम, इस टाइम पे जिस तरीके से भीड़ देख रहे हैं हम लोग, उस समय तो इस समय प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। मास्क वगैरह देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे हैं। बहुत बीमारी का बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइम पे, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, तो अपना ध्यान अपने आप रखें। टपकेश्वर महादेव को लेकर ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम जो गुरु द्रोण थे उनको शिव से दीक्षा के लिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि स्वयं शिव प्रकट होकर उन्हें रोज़ दीक्षा देने के लिए आते थे। इसके बाद उनके पुत्र और महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चरित्र रहे हैं अश्वत्थामा को सबसे पहले दुग्ध की जो प्राप्ति थी वो यहाँ पर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोण ने तपस्या करी थी अश्वत्थामा को दूध की प्राप्ति के लिए और उसके बाद यहाँ पर स्वयं चट्टानों से दूध की जो धार है वो निकलनी शुरू हो गई थी और इसके बाद इसको जो नाम है मंदिर का वो टपकेश्वर महादेव पड़ा और द्वापर युग से अब कलयुग तक जो दूध की धार है वो शिवलिंग पर पड़ती थी। इसके बाद जब इस प्रसाद का अनादर होने लगा तब जाकर जो दूध की धार है वो पानी में तब्दील हो गई और अभी भी जो धार है वो बूंद बूंद बनकर शिवलिंग पर टपकती है और द्वापर युग में इस मंदिर को हम दुधेश्वर नाम से भी जानते थे और आज टपकेश्वर नाम से जाते हैं। हालांकि द्वापर से लेकर त्रेता और अब कलयुग तक भी जो इस मंदिर की जो मान्यता है वो कम नहीं हुई है और श्रद्धालुओं में जो श्रद्धा है वो भी देखते ही बनती है। हर पर्व पर यहाँ पर मेले लगते हैं, खासकर महाशिवरात्रि पर शिवजी का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद टपकेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा पूजा अर्चनाएं शुरू हो जाती हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिविल पुलिस है उससे लेकर ब्लैक कमांडोज तक को सुरक्षा इंतजामों में रखा गया है ताकि किसी भी तरीके का व्यवधान जो है वो श्रद्धा के बीच में ना आए। इसको लेकर हम जानना चाहेंगे जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है उनका क्या कहना है कि किस तरीके से सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए आपको यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, कितने घंटों से आपकी ड्यूटी है यहाँ, अभी आने वाले कितने घंटों तक रहेगी? हमारी तो 12-12 घंटे की शिफ्ट है, रात से लगातार चल रही है। जब तक भीड़ रहेगी तब तक लगातार ड्यूटी रहेंगी। हमारी महिला पुलिस, जेंट्स, सब इंस्पेक्टर, हमारे कोतवाल साहब, ट्रैफिक पुलिस, ब्लैक कैट कमांडो, ट्रैफिक पुलिस सभी यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद हैं। व्यवस्था अच्छी चल रही है। सारे श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपने दर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कितने बजे से सर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है? ये रात की 12 बजे से शुरू हो जाती है और श्रद्धालु आने जल्दी शुरू हो जाते हैं तो उनको हम लाइन से रात से ही बिठाना शुरू कर देते हैं ताकि कोई कपाट खुलने पर एकदम से भगदड़ न हो या एकदम से भीड़ न हो।
तो पहले से ही उसमें कतार में बिठा देते हैं। शिव की तमाम महिमाओं को लेकर, उसके महिमा खंडन को लेकर, ऐसे ही एक शिव की महिमा गाता हुआ मंदिर टपकेश्वर, जिसकी जो महिमा है वो सभी पुराणों में, सभी महाभारत में वहाँ पर लिखी गई है। और तमाम जितने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके मन में यही श्रद्धा रहती है कि जो श्रद्धाएं कलयुग से पहले द्वापर और त्रेता में रही है उसको वो बरकरार रख सके। अगर हम मंदिर की बात करें तो फिलहाल हम मौजूद हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर जो शिवलिंग है वो हमारे सामने मौजूद है। साक्षात दर्शन उनके आप कर सकते हैं। और जो शिवलिंग है उन पर किस तरीके से जो पानी की बूंद है वो लगातार टपकती है, और इसका कोई भी वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं खोज पाया है कि किस कारण से ये जो पानी की बूंदें हैं वो शिवलिंग पर जल को देती हुई प्रतीत होती है और जल अर्पित करती हुई प्रतीत होती है, और स्वयं चट्टानों के बीच में से जो जल है वो शिव शंकर को अर्पित होता है। ये जो इस मंदिर की महिमा मंडन है ये बहुत ही देखने लायक है। और जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु कोरोना को देखते हुए यहाँ आज उमड़ रहे हैं, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से कि क्या जो यहाँ की जो प्रथाएं हैं और जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है उसको लेकर क्या विशेष प्रावधान मंदिर के पुजारियों की तरफ से रखे गए हैं। शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ स्पेशल पूजा अर्चना की जाती है, क्या जो परंपराएं हैं उसके अनुसार मंदिर में क्या होता है? मैम यहाँ पे 12 घंटे से ड्यूटी लगा रखी है हमारी, तो भीड़ बहुत है सुबह से। जैसे कि ऊपर से लाइन है तो लोग साइड में से भी आ रहे हैं तो उन्हें मना कर रहे हैं। तो बस यही है कि मास्क वगैरह ड्यूटी पूरी प्रॉपर मास्क लगाना है। कोरोना को देखते हुए जो श्रद्धालु है उनकी संख्या में कोई कमी आई है इस बार? हाँ, इस बार कोई कमी तो नहीं आई है जैसे पहले आती थी। किस तरीके का भाव लोगों के मन में, कितनी श्रद्धा रहती है टपकेश्वर महादेव को? टपकेश्वर महादेव मंदिर शिवरात्रि का मुख्य त्यौहार माना जाता है। ये साल में एक बार आता है, फिर भी इन लोगों के मन में एक श्रद्धा भक्ति न होने का कारण इनका मन एक संतुष्टि, जब मंदिरों में पूजा करने के कारण मंदिर में पूजा होती है इन लोगों के मन में ऐसा रहता है एक दौड़ भाग, मतलब मन में एक संतुष्टि नहीं रहती कि भगवान के प्रति हम थोड़ा सा दो वक्त निकाले, इनके मन की संतुष्टि नहीं हो पाती। टपकेश्वर मंदिर की जो तमाम महिमा मंडन है उसका बखान करते हुए हम मौजूद है यहाँ के जो पुजारी हैं उनके पास। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से जो श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब उमड़ा है उसको व्यवस्थित करने के लिए आपकी तरफ से की गई। मंदिर की ओर से हमारा टपकेश्वर महादेव सेवा दल लगातार मंदिर में सेवा करता रहता है। कोरोना काल में भी पूर्ण रूप से लंगर की सारी व्यवस्था उन्होंने की। आज भी कोरोना काल चल रहा है और उसमें शिवरात्रि का महापर्व भी मनाया जा रहा है, तो उसमें हमारा टपकेश्वर महादेव सेवा दल पूरे रूप से सेवारत रहता है। तो कोरोना की दृष्टि से मास्क है, सैनिटाइजर है, ये पूरी व्यवस्था टपकेश्वर महादेव सेवा दल पूरे मंदिर में कर रहा है। सभी भक्तों को मास्क भी उपलब्ध करा रहा है और पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण रूप से बहुत सहयोग है, क्योंकि यहाँ के इतिहास में पुलिस प्रशासन की ओर से जो ऊपर यहाँ से जाने वाला जो रास्ता गढ़ी की ओर, रास्ते में जो मेला लगा करता था, जो दुकानें लोग फजूल में पैसे की लालच में लगाया करते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब की बार कोई दुकान न लगने देने के कारण पब्लिक ने काफ़ी सुकून महसूस किया आपके बार शिवरात्रि के मेले में, और बड़े शांतिपूर्वक भक्त लोग जल चढ़ा रहे। व्यवस्थाएं चरमराती हुई नज़र तो नहीं आई कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में जब कमी नहीं हुई आप आने की तरफ से, तो व्यवस्थाओं में जो बनाई गई थी उनको लेकर कहीं कोई कमी आपकी तरफ से? नहीं, हमारी सदैव एक्स्ट्रा व्यवस्था हम लोग साथ लेके चलते हैं, तो उसके बाद जब हम लोगों ने अपने व्यवस्थाएँ सारी बढ़ा दी, तो व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं है। और भक्त भी जो हर साल आया करते थे, हल्का फुल्का लगता है कि और कुछ लोग ये बीमारी के डर के मारे भी बड़े बुजुर्ग लोग नहीं आ पाए, और उन्हें हमने पहले सूचित किया था कि आप लोग मेले में शिवरात्रि के दिन यहाँ मंदिर में ना आए। टपकेश्वर महादेव को लेकर ये मान्यता है कि जो मंदिर में विराजमान जो शिव हैं वो स्वयं रक्षक की तरह पूरे जो देहरादून क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी रक्षा करते हैं। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहें? टपकेश्वर महादेव ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये देवताओं का लिंग है, लेकिन ये प्रचलित हुआ है द्रोण यहाँ आए, उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव का आशीर्वाद था कि हे द्रोण, कलयुग में नगर ये परिसर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा।
तो टपकेश्वर महाराज द्रोण नगरी के आराध्य हैं। हरिद्वार ऋषिकेश पहाड़ का पूरा क्षेत्र आता है, काफ़ी यूपी का भी हिस्सा आता है। सब लोग अपने आराध्य समझते हैं और मंदिर में आते हैं, आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। सावन मास में शिवरात्रि पे तो भक्तों के अंदर बहुत उत्साह देखा गया। और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इनकी विशेष मान्यता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी की तपस्थली है, अश्वत्थामा का जन्म स्थान है और अनेकों बार भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए, देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ऋषियों ने तपस्या की, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, द्रोणाचार्य जी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किए, अश्वत्थामा को भी पूर्णमासी की रोज पूर्ण रूप से एक सन्यासी के रूप में दर्शन दिए। और अश्वत्थामा का जो उनकी माता इच्छा पूरी नहीं कर पाई, भगवान शंकर ने पहाड़ से ही दूध की धारा बहाई और अश्वत्थामा की यहाँ भूख प्यास बुझाई। तो यहाँ की यही मान्यता है, भूखे को अन्न देते हैं, अज्ञानी को ज्ञान देते हैं, जो संतानहीन हो उसे संतान देते हैं, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं। यानी यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जैसे द्रोण की, अश्वत्थामा की, देवताओं की सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई, इसी तरह आज भी जो भी भक्त आता है यार यहाँ टपकेश्वर महाराज को जो भी मनोरथ व्यक्त करता है, टपकेश्वर महाराज उन सबकी जितो मनोकामना आज भी यहाँ पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आज हमने आपको टपकेश्वर जो सिद्ध मंदिर है उसकी जो तमाम कथाएं हैं उनको जाना, और कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं में किस तरीके की जो श्रद्धा है वो लगातार बनी हुई है और कहीं भी जो कोई श्रद्धा में कमी है वो श्रद्धालुओं के मन में नहीं आई है। साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ हैं उनके बारे में भी हमने जाना, मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जाना, जो कथाएँ प्रचलित है मंदिर को लेकर उनके बारे में भी आज हमने आपको सभी को अवगत कराया। और जो मंदिर के जो सिद्धेश्वर जो मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर है, उनके जो शिवलिंग है उनको कहा जाता है कि एक रक्षक के रूप में वो यहाँ पर विराजमान है और तमाम जो क्षेत्र है देहरादून का उसकी रक्षा करते हुए वो नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी।